मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम के लिए खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ, और फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जानबूझकर जिसने भी उसे छोड़ा तो उस पर अल्लाह की पनाह उड़ गई। और तुम शराब मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की कुंजी है। हदीस मुबारक इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर के अखिलती डिवीजनों में 60 लाख की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह। मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा दिगर मजलिसी कायदीन मौजूद थे। मोहम्मद शकील अहमद ने कांग्रेस पर कड़ी तनकीद की, कहा कि हुकूमत जानिबदाराना रोल अंजाम दे रही है जो कि अवाम के मफाद के खिलाफ है। आज कई अखिलती डिवीजनों में मेयर बल्दिया नीतू किरण ने बेशुमार तामीरी व तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उनके हमराह डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली के अलावा कॉरपोरेटर अब्दुल अली, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मोहसिन, सैयद रफ़ीउद्दीन और मजलिसी कायदीन मोहम्मद अमर फारूक, इम्मू, सोहेल चाउश, शमशू, शेख आसिफ, अनवर और जावेद फर्नीचर के अलावा दिगर मौजूद थे। सबसे पहले डिवीज़न 14 में 10 लाख की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इस डिवीज़न के कॉरपोरेटर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। बताया कि उनके डिवीज़न में अब तक बेशुमार काम तकमील पा चुके हैं, बाकी कामों का सिलसिला भी जल्द ही शुरू होगा। उन्होंने भरपूर ताउन फराहम करने पर अवाम से दिली इज़हार तशक्कुर किया। और डिवीज़न 30 में भी तरक्याती कामों का मेयर बल्दिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी अवाम और कायदीन ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। डिवीज़न 30 के इंचार्ज मोहम्मद सलीम ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मेहमानों और कॉरपोरेटर की शालपोशी व गुलपोशी की गई। उन्होंने बताया कि उनके डिवीज़न में 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के तामीरी कामों का आगाज हुआ है और अब तक उन्होंने बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और साथ ही करोड़ों रुपये मालियाती बजट सैंक्शन है, मगर मौजूदा हुकूमत फंड्स की इजराई में दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिससे तरक्याती काम सुस्त रफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि इस डिवीज़न की हमाजहत तरक्की के लिए वो फंड्स के हसूल की मसाई करेंगे। इसके अलावा डिवीज़न 31 में मोहम्मद मुनव्वर अली इंचार्ज कॉरपोरेटर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी ज़बरदस्त शालपोशी व गुलपोशी की गई। उन्होंने बताया कि उनके डिवीज़न में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और अब भी कई काम ज़ेर इल्तिवा है, लेकिन जल्द ही वो इन फंड्स को हासिल करते हुए तमाम तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर इम्मू, अमर फारूक, सोहेल चाउश, शमशू, आसिफ, अनवर, जावेद फर्नीचर, शेख अनवर, शेख फयाज, मोहम्मद अवेज, अब्दुल रज़ाक, सैयद मोहेश के अलावा ओलंपिया रियल एस्टेट, रज़िया सुल्ताना, नाजिमा परवीन मौजूद थे। और डिवीज़न 33 में भी मेयर बल्दिया ने डिप्टी मेयर और दिगर कायदीन के हमरा 10 लाख के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर और कायदीन की बकसरत गुलपोशी की गई। उन्होंने बताया कि उनके डिवीज़न में कई करोड़ के काम इल्तिवा का शिकार है। ज़रूरत है कि हुकूमत फौरी फंड्स की इजराई अमल में लाए। मोहम्मद मोहसिन ने बताया कि उनके डिवीज़न में बेशुमार काम तकमील पा चुके हैं और मज़ीद कामों का जल्द ही आगाज़ होगा। आखिर में मेयर बल्दिया नीतू किरण और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने भी मुखातिब किया और कांग्रेस हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि साबिक में BRS हुकूमत और MIM ने मिलकर करोड़ों रुपये मालियाती तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद फंड्स को रोक लिया गया। साबिक में करोड़ों रुपये लागती फंड्स को रोक देने की वजह से कई काम मनसूख हो चुके हैं और तरक्याती काम ठप हो चुके हैं। उन्होंने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से
ख्वाहिश की कि वो फौरी इन फर्ज की इजराई के अहकाम जारी करें। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि रियासती वजीर आला इस वक्त वजीर बल्दी नज़्म व नक्श भी है, लिहाजा उनसे अपील है कि वो निज़ामाबाद के लिए खुसूसी फंड्स जारी करें। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में माइनॉरिटी इलाके माइनॉरिटी डिवीज़न जिसकी नुमाइंदी MIM पार्टी करती है, उसमें जुमला 60 लाख के कामों का इनाग्रेशन हुआ है मेयर मैडम के हाथों, जिसमें डिप्टी मेयर साहब और ज़िला सदर फयाज साहब, मजाज साहब, तमामी कारपोरेटर्स मौजूद थे। ये भी कहना ज़रूरी है कि ये जो 60 लाख के जो काम हुए हैं, जिसमें बल्दिया निज़ामाबाद के जनरल फंड के तहत ये जो 60 काम, ये 6 काम में 50 लाख के काम वही है, और एक 10 लाख का एक 14 फाइनेंस का एक काम। बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि गुज़िश्ता 2 मियाद से जो MIM और TRS मिलकर निज़ामाबाद में जो डेवलपमेंट काम किए हैं, वो एक आपके सामने मिसाल है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी MIM पार्टी ऐसा ही अपने अपने डिवीज़नों में डेवलपमेंट के लिए काम करती रहेगी। वक्तन फ़क्तन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फंड के लिए यकीनन हमारे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास जाते हैं, वहाँ से हुकूमती सतह पे दबाव बनाते हुए बहुत सारे फंड गुज़िश्ता 2 मियाद में लाए। जो पिछले महीने 2 महीने पहले जो जनरल फंड से NMC से जो दिया गया है, हर वार्ड को बोले तो 60 वार्डों को 60 कारपोरेटरों को जो 10-10 लाख 6 करोड़ का रुपए दिया गया है, और पूरे कामा 90% हो चुके हैं और 10% का काम जारी है अभी। और अब इस बार दिए सो 10-10 लाख रुपए, ये भी 6 करोड़ का अमाउंट है, जो 60 वार्डों के 60 कारपोरेटरों को दिया गया है। कि 14 फाइनेंस जो उसमें बचे से पैसे है, वो सब हम ऐसे इस्तेमाल करके जो गलियों में जो वार्ड में जो काम है वो करने के लिए सब कारपोरेटर को 10-10 लाख दिया गया है। ये दूसरी बार दिए गए सो ये फंड को भी आज से शुरू किया गया है। सुबह में भी मैं 5 वार्डों में इनाग्रेशन कर चुकी हूँ, अब 6 वार्डों में अभी इनाग्रेशन मेरे साथ जो डिप्टी मेयर साहब है इदरीस साहब, और हमारे फ्लोर लीडर शकील साहब, और यहाँ के पूरे कारपोरेटर और मोहल्ले के सब लोगों को मैं मुबारकबाद देती हूँ। और जल्द से जल्द ये काम करने के लिए मैं सब कॉन्ट्रैक्टर को मैं बोलना चाहूंगी कि अच्छी तरीके से जो क्वालिटी है क्वालिटी मेंटेन करे, जल्द से जल्द रोड़ा और ड्रेनेजों को करके सब पब्लिक के सहूलत के लिए जल्द से जल्द करने की मैं मांग करती हूँ। कांग्रेस कारकुन अवाम के दरमियान जाए और हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ करवाए। लोकल बॉडी इलेक्शन में आपको ही फायदा होगा, लिहाजा अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे का ठोस जवाब दे। कांग्रेस पार्टी वर्कर्स इजलास से बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी का खिताब। बोधन और सालुराम मंडलों के कांग्रेस पार्टी वर्कर्स का एक अहम इजलास लायंस क्लब बिल्डिंग में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अनकरीब पंचायत राज, जिला परिषद और बल्दिया के इंतखाबात होंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के तमाम वर्कर्स और कायदीन की जिम्मेदारी है कि वह अवाम के दरमियान जाए और रियासत की कांग्रेस हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए ये बताए कि साबिका हुकूमत ने 10 सालों में जो काम नहीं किए थे, वो काम रियासती हुकूमत ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में सिर्फ 1 साल में कर दिखाए। उन्होंने बताया कि रियासती कांग्रेसी हुकूमत ने किसानों के खर्चात मुआफ़ किए, 500 रुपये में पकवान गैस की फराहमी अमल में लाई, ख़वातीन को मुफ्त RTC बस के सफ़र की सहूलत फराहम की, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की सरबराही अमल में ला रही है, तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए बेशुमार फंड्स मुतय्यद किए गए और कई फलाही स्कीमात कुरूब अमल ला रही है। अनक़रीब 26 जनवरी से राशन कार्ड्स की इजराई अमल में लाई जाएगी। राशन कार्ड मरहलावार तकसीम होंगे। अगर कोई छूट जाए तो कांग्रेस कारकुनों की जिम्मेदारी है कि वो इन खानदान को बताए कि अगले मरहले में उनके राशन कार्ड जारी होंगे। P सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातें कांग्रेस हुकूमत की साख को मुतासिर करने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे कर रही है। किसानों को बहकाया जा रहा है कि कर्ज मुआफ़ी मखसूस किसानों को ही की गई है, जबकि ये बात गलत है। हो सकता है कि चंद एक किसी वजह से कर्ज मुआफ़ी स्कीम से मुस्तफ़ीद न हो सके होंगे।
उनको लेकर अपोजिशन जमातें झूठी खबरें फैला रही है। लिहाजा कांग्रेस कारकुन किसानों के डाटा को जमा करें और मुस्तनद आदाद व शुमार के साथ बताएं कि कितने किसानों को हुकूमत की कर्ज माफ़ी स्कीम से फ़ायदा हुआ है। पी सुदर्शन रेड्डी एमएलए ने कहा कि मैं एमएलए बन चुका हूं, अब आपकी बारी है। आप में से ही कुछ लीडरों को सरपंच बनना है, कुछ को काउंसलर और कुछ को कुछ और बनना है और हुकूमती ओहदे भी हासिल करना है, तो फिर उनको अवाम के दरमियान रहना होगा। इस मौके पर उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी व दीगर मौजूद थे। शहर में मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती कामों का संग बुनियाद। इन तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने संग बुनियाद रखा। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने म्युनिसिपल मेयर नीतू किरण की हमरा शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। यह तकरीब 35वें डिवीजन के शिवाजी जैन मंदिर, 36वें डिवीजन के छत्रपति हनुमान मंदिर और 37वें डिवीजन के अम्बेडकर कॉलोनी एसी संगम और 43वें डिवीजन में मुनक्किद हुई। एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि 14वें फाइनेंस कमीशन के तहत हर डिवीजन को 10 लाख रुपए फराहम किए गए हैं ताकि अवामी बहबूद के मंसूबे मुकम्मल किए जा सके। इन मंसूबों में सीसी रोड और ड्रेनेज की तामीर शामिल है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स और हुकाम को हिदायत दी कि कामों को म्यारी और तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को जल्द से जल्द सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने मजीद बताया कि निजामत अर्बन असम्बली हल्के के लिए 100 करोड़ रुपए के खुसूसी फंड्स की मंजूरी के लिए इंचार्ज वजीर जोगपल्ली और वजीर आला रेवंत रेड्डी को सिफारिश भेजी गई है। इस प्रोग्राम में 35वें डिवीजन के कॉरपोरेटर सिद्धीर, 36वें डिवीजन के कॉरपोरेटर शंकर, 37वें डिवीजन की उमा रानी और 43वें डिवीजन की श्रावंती रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। 20 जनवरी तक फील्ड वेरिफिकेशन मुकम्मल करें और 26 जनवरी से स्कीमों का आगाज करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हुकूमत के फलाही मंसूबों जैसे रायतु भरोसा, इंदिरमा मकानात, राशन कार्ड्स और इंदिरमा आत्मीय भरोसा के मुस्तकीन की निशानदेही के लिए जारी फील्ड वेरिफिकेशन का जायजा लिया। कलेक्टर ने मुक्काल मंडल के नागमपेट, बालकुंडा मंडल के जलालपुर और आरमूर मंडल के फतेहपुर देहातों का दौरा करते हुए सर्वे टीमों के काम का मुआयना किया और घर घर जाकर जमा की गई मालूमात की जांच की। उन्होंने कहा कि मुस्तकीन की फहरिस्तें 20 जनवरी तक मुकम्मल करके 21 से 24 जनवरी के दरमियान ग्राम सभाओं में पेश की जाएगी और ग्राम सभाओं से मंजूरी के बाद ये तफसीलात सरकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। कलेक्टर ने ऐलान किया कि 26 जनवरी को इन स्कीमों के तहत मुस्तहिक अफराद को फवायद फराहम किए जाएंगे। इनके हमरा आरमूर आरडीओ राजागौड़, बालकोंडा एमपीडीओ विजय भास्कर रेड्डी, तहसीलदार श्रीधर के अलावा दीगर हुकाम भी मौजूद थे। నిజామాబాద్ జిల్లాలో మనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు రైతు భరోసా మరియు ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా, ఇందిరమ్మ ఇల్లు, అదేవిధంగా కొత్త ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్స్ గురించి మనకి విలేజెస్లోని సర్వే అనేది జరుగుతూ ఉంది. మనకి అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు, అన్ని రెవెన్యూ విలేజెస్లో కూడా టీమ్స్ ఫామ్ చేసి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు రైతు భరోసా మరియు फूड सिक्योरिटी कार्ड्स गुरिंची सर्वे అనేది చేస్తూ ఉన్నాము। रियासती हुकूमत की जानिब से फलाही मंसूबों के काम फील्ड सतह पर जारी है। आज इन कामों का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जायजा लिया। कहा कि इन कामों को सहल तरीके से किया जाए और किसी किस्म की कोई गलती या गफलत न बरती जाए। रियासती हुकूमत की जानिब से फलाही मंसूबे जैसे रईतु भरोसा, इंदिरमा मकानात, राशन कार्ड्स और इंदिरमा आत्मीय भरोसा के तहत फील्ड सतह पर जामा मुआयने का अमल जारी है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुतालिका हुकाम और सर्वे टीमों को हिदायत दी कि मुआयने के दौरान मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात इकट्ठी की जाए और उन्हें रजिस्टरों में मुनज़्ज़म तरीके से दर्ज किया जाए ताकि डाटा एंट्री में किसी किस्म की गलती की गुंजाइश न हो।
जिला कलेक्टर ने श्रीकोंडा और दरपल्ली मंडल के मुख्तलिफ देहातों का दौरा करते हुए फील्ड वेरिफिकेशन के अमल का जायजा लिया। पेद्दावालगोट, श्रीकोंडा, मैलाराम, दुबाक और दीगर देहातों में हुकूमत के फलाही मंसूबों के तहत मुस्तकीन की शिनाख्त के अमल की बारीक बीनी से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि ज़मीनों की नौयत, सर्वे नंबर्स और धरनी पोर्टल के जरिए ज़मीनों की तस्दीक की जाए, जबकि नए राशन कार्ड्स के लिए दुरुस्त खानदानों की निशानदही और पिछले कार्ड्स के नामों की दुरुस्तगी को यकीनी बनाया जाए। कलेक्टर ने वाज़ेह हिदायत दी कि तमाम फील्ड मुआयना 20 जनवरी तक मुकम्मल किया जाए और आवाम को पेशगी इत्तला देकर शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर निज़ामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, श्रीकोंडा स्पेशल ऑफिसर नागराव, एमपीडीओ मनोहर रेड्डी, तहसीलदार रविंदर के अलावा दीगर हुक्काम मौजूद थे। शहर में वाक़े मेडिकवर हॉस्पिटल का अवामी सहूलत के लिए अहम कदम, ट्रैफिक पुलिस को उन्होंने 50 बैरिकेड फराहम किए। मेडिक्योर हॉस्पिटल ने अवामी सहूलत और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अहम कदम उठाया। हॉस्पिटल की जानिब से शहर के अहम चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होने वाले 50 बैरिकेड्स आज ट्रैफिक एसीपी नारायण के हवाले किए। ये बैरिकेड हॉस्पिटल के आउट पेशेंट कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान मेडिक्योर हॉस्पिटल के सरबराह स्वामी ने ट्रैफिक एसीपी नारायण के सुपुर्द किए। इस मौके पर ट्रैफिक सीआई प्रसाद, सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक अमला, हॉस्पिटल के मार्केटिंग हेड विनय कुमार और दीगर स्टाफ भी मौजूद था। बोधन में शरपसंदों की शरपसंद हरकत। बोधन के रकासपेट में वाक़ दरगाह जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश, कानूनी कार्रवाई में ताखीर पर सवालिया निशान। बोधन शहर के रकासपेट में वाक़ दरगाह हजरत जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के तक़द्दुस को एक बार फिर शरपसंद अनासिर की हरकतों से पामाल करने की कोशिश की जा रही है। दरगाह के करीब भगवा झंडे लगाने और पूजा का सामान रखकर इलाके का माहौल खराब करने की मज़मूम साजिश की जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे अनासिर के खिलाफ बार बार शिकायतें दर्ज कराई गई, लेकिन बोधन पुलिस और मुत्तल्लिका हुकाम की जानिब से कोई सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। 15 दिन पहले भी इन्हीं शरपसंदों ने दरगाह की वक्फ अराजी सर्वे नंबर 721, 22, 23 और 724 पर कब्जे की कोशिश की थी, जिस पर कानूनी शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया की बेहिसी बरकरार है। गुज़रात दरगाह शरीफ के उर्स मुबारक के बाद शरपसंदों ने दोबारा माहौल खराब करने की नापाक कोशिश की। बोधन पुलिस स्टेशन और बोधन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को इस मामले में पहले भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शिकायत दी गई थी, लेकिन हुकाम की खामोशी सवालिया निशान खड़ा कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर फौरी तौर पर वक्फ अराजी का सर्वे मुकम्मल नहीं किया गया और इन शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने बोधन सब कलेक्टर से अपील की कि वह दरगाह की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करे। ये मामला न सिर्फ एक मुक़द्दस मुकाम के तक़द्दुस का है, बल्कि कानून की अमलदारी पर भी सवालिया निशान है। क्या बोधन इंतजामिया शरपसंदों के सामने बेबस है या फिर किसी दबाव के तहत कार्रवाई में ताख़ीर हो रही है? अवाम और मजहबी कायदीन हुकाम से फौरी इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काउंसलर्स और ज़िम्मेदारान मजलिस जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की जो वक्फ लैंड है उसके ऊपर जो नाजायज़ कब्ज़े कर लेते जा रहे हैं और वो नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले जो अशख़ास है वो बोधन के पीस को ख़राब करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ज़मीन को हम सर्वे कराने के बाद उनके जो घरों कंस्ट्रक्शन करे हुए घरों को प्रॉब्लम होता समझकर वो लोग वहाँ पर रातें रात 2014 में वो पत्थर तराश कर वहाँ पर पूजा स्टार्ट किए, जिसके ऊपर 2014 में भी हमने कंप्लेंट करके उस चीज़ को रुकाया और 2016 में भी वहाँ के अवाम नाजायज़ कंस्ट्रक्शन को रुकाने के लिए कोशिश की है। वो भी एप्लीकेशन हम आज सब कलेक्टर साहब के हवाले किए। आज भी हम सब कलेक्टर साहब और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब और ज़िम्मेदारान और तेलंगाना गवर्नमेंट से भी हम गुजारिश करते हैं कि ऐसा न्यूसेंस करते हुए सिर्फ अपनी जायदाद को बचाने के वास्ते हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में
पीस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे साजिश करने वालों के ऊपर इंक्वायरी करें और सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा के लिए पाबंदी करें। और आरमूर के वार्ड नंबर 28 में काउंसलर सैयद अतीक की क़ियादत में आरमूर हल्के का कदीम मोहल्ला सैदाबाद कॉलोनी की कमान के तामीराती कामों का इफ्तिताह। आरमूर म्युनिसिपल वार्ड नंबर 28 में नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक की निगरानी में आरमूर का कदीम मोहल्ला सैदाबाद कॉलोनी की कमान की तामीराती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। बताया गया कि यह कदीम मोहल्ला मरहूम मोहतरम अली हिज़मी साहब ने अपने वालिद के नाम से बसाया था। इस तरह आज सैदाबाद कॉलोनी की कमान के कामों का आगाज किया गया। नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक ने बताया कि मैंने इस कमान की तामीर करने का वादा किया था, उसे देर से सही लेकिन उसे पूरा करने का आगाज़ किया गया और तमाम वार्ड के अफराद के ताउन का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा सदर सैदाबाद मुस्लिम शादी खाना व मुतवल्ली मस्जिद अहले हदीस आरमूर सैयद अली ने इस कमान के तामीरी कामों के आगाज़ पर मसरत का इजहार करते हुए ताउन करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा साबिक़ वक्फ बोर्ड डायरेक्टर उस्मान अली ने इस कमान के तामीर पर तमाम ताउन करने वाले अफराद से इजहार तशक्कुर किया। बताया कि उनके वालिद भैंसे में कुछ माह कबल नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें वसूल की गई थी। आज महकमा बल्दिया के अमले की जानिब से फहरिस्त में शामिल शुदा नामों की तस्दीक के अलावा अवाम की तमाम तफसीलात हासिल की गई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कुछ माह कबल प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत आवाम से नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें वसूल की गई थी, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स के लिए 16 से 20 जनवरी के दौरान फील्ड सतह पर इस्तेफादा कुनिंदगान की शनाख्त और उनकी तस्दीक के अमल का ऐलान किया था। उसी के तहत आज 16 जनवरी को भैंसा शहर के मुख्तलिफ वार्डों में महकमा बल्दिया के अमले, जिनमें भैंसा म्युनिसिपल कमिश्नर राजेश अलमास खान व दीगर ने फहरिस्त में शामिल शुदा नामों की तस्दीक के लिए आवाम के घर घर पहुँचकर तफसीलात हासिल कर रही है। इस मौके पर भैंसा म्युनिसिपल कमिश्नर राजेश कुमार ने भैंसा शहर की आवाम को इत्तला देते हुए कहा कि 16 से 20 जनवरी के दौरान फील्ड सतह पर इस्तेफादा कुनिंदगान की शनाख्त और उनकी तस्दीक का अमल मुकम्मल किया जाएगा और फिर 21 जनवरी से तमाम वार्ड्स में वार्ड सभाएं मुनक्किद की जाएंगी ताकि इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जा सके। इसका अमल भी 3 दिन तक जारी रहेगा और यह हिदायत निर्मल कलेक्टर की जानिब से दी गई है। ఏదైతే ఈ రేషన్ కార్డు గురించి ఈ రోజు నుంచి వెరిఫికేషన్ ఉందో 16th నుంచి 19th వరకు వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేయమని చెప్పేసి మాకు కలెక్టర్ మేడం దగ్గర నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే 20 నుంచి 23 వరకు అంటే వార్డ్ మీటింగ్స్, గ్రామ సభ వార్డ్ మీటింగ్స్ పెడతాము. అందులో కౌన్సిలర్, లోకల్ పీపుల్ కూడా అటెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. మేము అందరికీ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. ప్రతి వార్డుకి ఒక్కొక్క మెంబర్ని కూడా మేము అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।